Hello everyone, welcome to Exam Dost, my dear students. I'm back again with very important information for all of you. तो इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं कि 2025 में हमारे प्लेटफॉर्म पे AJE कोर्सेज के अंदर हम लोग क्या नया करने वाले हैं, क्या एक्स्ट्रा चीजें आप लोगों को प्रोवाइड करने वाले हैं जो अभी तक प्लान्ड है एटलीस्ट टिल द मिड ऑफ द ईयर। तो अभी तक हमने साल के मिड तक क्या क्या प्लानिंग की है, क्या क्या चीजें आपको एक्स्ट्रा देंगे, क्या क्या चीजें ऑलरेडी प्रेजेंट है, उस बारे में मैं आपको अवेयर कराने आया हूं। क्योंकि आप लोग कहते रहते हो सर शेड्यूल बता दो, लाइव क्लास का शेड्यूल बता दो, तो आपको मैं पूरा शेड्यूल बताने वाला हूं सो दैट आप जो भी लाइव कोर्सेज हैं उन्हें टाइमली फॉलो कर पाए। ओके, तो पहले बात करते हैं क्या क्या ऑलरेडी प्रेजेंट है। देखिए, लास्ट ईयर से अब तक हमने क्या कंटेंट बना लिया बिटवीन 12-13 मंथ। बेसिक इलेक्ट्रिकल आपको मेरी तरफ से पूरा रिकॉर्डेड मिल रहा है, मशीन मेरा पूरा रिकॉर्डेड है, पावर सिस्टम कंप्लीटेड है पूरा, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने पढ़ा रखा है, मेजरमेंट मैंने पढ़ा रखा है, यूटिलाइजेशन के 2 कोर्स हैं, मेरा भी है, खेमेंद्र सर का भी है, 2 अलग अलग कोर्सेज हैं। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने करा रखा है, ईएमएफटी मैंने आप लोग को करा रखा है, फिर खेमेंद्र सर ने आपको डिजिटल करा रखा है, कंट्रोल सिस्टम करा रखा है, इवन एक टॉपिक मैं ऐड करना भूल गया, लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट भी करा रखा है। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट और कंट्रोल सिस्टम कराया है। नीरज सर ने सिग्नल और कम्युनिकेशन आपको करा रखा है। फिर अगर नॉन टेक्निकल की तरफ चलें तो रीजनिंग पल्लव सर का हो रखा है, मैथ सत्या सर ने करा रखा है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स मेरा पूरा पढ़ा हुआ है। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस अनुराग सर का है, कंप्यूटर फंडामेंटल अनिल सर का है, जनरल साइंस शिव सर का है और एनवायरमेंट एनएलएन सर का है। तो ये मिला मिलू के कितने टॉपिक्स हो गए बेटा? 3 3 6 3 9 3 12 12 3 15 4 19 19 से 20 टॉपिक आपके ऑलरेडी, 19 से 20 सब्जेक्ट आपके ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। अब क्या नया आने वाला है? सबसे पहली चीज इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल, ये ऑलमोस्ट 40 घंटे का कोर्स है जो एई जेई और इंजीनियरिंग सर्विसेज सब में काम आएगा। ये ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है, इसका एक लेक्चर बचा है। ये इलेक्ट्रिकल ईसी दोनों के लिए अवेलेबल है और ये मैंने खुद पढ़ाया है। ठीक है, तो अराउंड 40 आवर्स का कंटेंट मैंने इसके अंदर आप लोग को दिया है। इसके बाद देखिए पीएलसी स्काडा, पीएलसी स्काडा मैं पेड प्लेटफॉर्म पे मंडे से स्टार्ट करने जा रहा हूं। ये यूपीपीएससी के अंदर मेनली आपका काम आएगा। इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए ये मैं खुद पढ़ाने वाला हूं डेली सुबह 10:30 बजे। पीएलसी स्काडा के बाद मैं ईसी वाले बच्चों के लिए कराऊंगा आरआरबी जेई के अंदर जो आता है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड मटेरियल। ठीक है, तो यहां पे आपका ना आरआरबी के अंदर ये आता है ईसी वाले बच्चों के लिए मेनली, और यूपीपीएससी के अंदर भी आ सकता है। तो यहाँ पे 23 फरवरी से 2 मार्च तक ये चलेगा। इसमें भी ऑलमोस्ट 12 घंटे का कंटेंट रहेगा और मैं खुद आपको ये पढ़ाने वाला हूं। ये भी लाइव चलेगा 10:30 बजे मॉर्निंग में। इसके बाद माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर जो कि मैंने यूट्यूब पे भी कमेंट किया है, ये 28 फरवरी से 12 मार्च तक चलेगा। ये सभी जेई एई एग्जाम में आता है। अराउंड 25 घंटे का कोर्स होगा, इलेक्ट्रिकल ईसी के लिए होगा, मैं खुद पढ़ाऊंगा और ये आईएन के लिए गेट में भी काम आएगा। आईएन वाले बच्चों के लिए गेट में भी माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर आता है, ईसी वाले बच्चों के लिए भी गेट में ये यूज होगा। फिर रीजनिंग, रीजनिंग बेटा मैं स्टार्ट कर रहा हूं 2 मार्च से लेके 31 मार्च तक। डेली शाम को 40 घंटे का कोर्स रहेगा। ये सारे एई एग्जाम में आपको काम आ जाएगा। ये सिर्फ पेड वाले बच्चों के लिए होगा, इसको भी मैं खुद पढ़ाने वाला हूं। तो मार्च एंड तक इतना सिलेबस मैं करा दूंगा। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल, पीएलसी स्काडा, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड मटेरियल, इसके अलावा आपका रीजनिंग, इसके अलावा माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर। अब इसके बाद देखिए जनरल साइंस में कराऊंगा अप्रैल में। तो जनरल साइंस में हमने 3 चीजों को डिवाइड किया है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, 3 एजुकेटर्स के बीच में डिवाइड किया है। जनरल साइंस भी सभी एई जेई एग्जाम के अंदर अक्सर आपका पूछा जाता है, तो ये अप्रैल के अंदर हम लोग कराएंगे। फिर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग अभी चल रहा है, अंकुश सकलेचा सर ले रहे हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आरआरबी जेई के लिए। ईसी वाले बच्चों के लिए मेनली काम आता है। और महापैक के अंदर, तो महापैक को ऐसा समझो बेटा वो यूनिवर्स है, सारे कोर्स उसके अंदर आ जाते हैं, तो महापैक में तो इंक्लूडेड है ही। तो अगर किसी एग्जाम में इलेक्ट्रिकल में भी ये पूछा जाएगा तो ये हमारे प्लेटफॉर्म पे बेस्ट फॉर्म में अवेलेबल रहेगा। डेटा कम्युनिकेशन, ये भी आरआरबी जेई ईसी के लिए इंपॉर्टेंट है
ये भी ऑलमोस्ट 40 घंटे का कोर्स है, अंकुश सर ही ले रहे हैं। अभी ये ऑनगोइंग है दोनों के दोनों कोर्सेज, तो इस साल ये भी हम ऐड कर रहे हैं। तो आप ये देखो कितने कोर्सेज हम ऐड कर रहे हैं बेटा, कितने कोर्सेज हम नए ऐड कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 20 कोर्सेज हो चुके हैं। 20 कोर्सेज के बाद ये आपका 21 कोर्स हम ऐड कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल, ये 22 पीएलसी स्काडा, ये 23 इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मटेरियल, ये 24 माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर, रीजनिंग 25 आपका आ रहा है रीजनिंग, क्योंकि मेरी तरफ से भी आ जाएगा। ये 26 आपका आ रहा है जनरल साइंस मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से। ये 27 कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, 28 डेटा कम्युनिकेशन। अब इसके अलावा क्वेश्चन सीरीज आपको कराएंगे। आरआरबी जेई सीबीटी 2 की पीवाईक्यू सीरीज 17 फरवरी से यानी मंडे से स्टार्ट हो जाएगी, तो ये फेब और मार्च में खत्म होगी। फिर बीएचईएल की प्रैक्टिस सीरीज आएगी मार्च के सेकेंड हाफ में, ये मैं ही कराने वाला हूं, तो ये कोर्सेज भी आपके ऐड हो जाएंगे। ठीक है, एसएससी जेई का पीवाईक्यू ऑलरेडी प्रेजेंट है, बाकी आरआरबी जेई का पीवाईक्यू आ जाएगा, बीएचईएल की प्रैक्टिस सीरीज आ जाएगी, और आने वाले समय में और अदर एग्जाम्स का भी पीवाईक्यू हम इसमें ऐड करते चले जाएंगे वीडियो फॉर्मेट के अंदर। तो ये चीजें भी आपकी ऐड हो गई। अब इसके अलावा मैंने क्या सोचा हुआ है कि मैं आपको डिजिटल या कंट्रोल या दोनों सब्जेक्ट अगर हो पाया तो इस साल के अंदर मैं भी आप लोगों को करा दूं, तो जिसके बाद मुझे लगता है ना कि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे सब्जेक्ट मोर और लेस आपके कवर हो जाते हैं। जिसके बाद मेरी नॉलेज में ऐसा कोई टॉपिक शायद ही है जो बचेगा, अगर फिर भी कुछ बच गया तो देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो भी करा देंगे। बट आप ये जान लीजिए बेटा, ये सारी चीजें होने के बाद मिड ऑफ द ईयर तक मैं कह रहा हूं एग्जाम दोस्त से ज्यादा एग्जॉस्टिव प्लेटफॉर्म, जहां पे इससे ज्यादा आपको क्वालिटी कंटेंट मिले ऐसा होगा ही नहीं। यहां पे बेस्ट कंटेंट आपको मिल रहा है, वो भी मोस्ट अफोर्डेबल प्राइसेस में। मोस्ट अफोर्डेबल कैसे सर? क्योंकि बेटा इस समय पे हम अपने सभी कोर्सेज पे ना आपको 40% डिस्काउंट दे रहे हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूं, जस्ट अ मोमेंट। ठीक है, तो ये देखो, ये हमारा महापैक है, तो जिसमें टेक और नॉन टेक दोनों है। 10,000 इसकी प्राइस है, 40% ऑफ पे हो जाता है 6,000 प्लस जीएसटी, यानी 7,000 रुपए में आप साल भर के लिए ऑलमोस्ट ये 30 कोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं, जिससे इंडिया का सब एग्जाम निकल सकता है। ऐसे ही अगर सिर्फ टेक्निकल लेना है, नॉन टेक आपको नहीं चाहिए, तो ये 7,000 प्लस जीएसटी है। इसमें आप ये देखिए, अगर आप 40% ऑफ लगाते हैं तो ये हो जाएगा 4,200 प्लस जीएसटी, विच विल बी समवेयर अराउंड 5,000 रुपीज। तो 5,000 में साल भर के लिए आपको सारे टेक्निकल कोर्सेज, जिसमें कि सारे के सारे कोर्स कवर होते हैं। फिर अगर आपको नहीं करने हैं मल्टीपल एग्जाम, तो आप एसएससी जेई का रिकॉर्डेड बैच ले सकते हो, या आरआरबी जेई का सीबीटी 2, या फिर आरआरबी जेई का 2025 का बैच ले सकते हो। अगर आपका ये है सर मुझे मल्टीपल एग्जाम नहीं देने, मुझे तो ये इकलौता एग्जाम लिखना है, तो वहां पे आप पैसे बचा सकते हो। तो उस बैच के अंदर उसी बैच के करस्पॉन्डिंग, उसी एग्जाम के करस्पॉन्डिंग कोर्स मिलेंगे, फिर सारे कोर्सेज प्रेजेंट नहीं रहेंगे। ओके, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा कि आप इस चीज को रियलाइज करें। कई बच्चों को ये लगता है कि सर लाइव क्यों नहीं हो रहा। यार एक साल में ना 30 कोर्सेज लाइव लगाने के लिए हर महीने 3 से 4 सब्जेक्ट लाइव लगाने पड़ेंगे, और उतना बर्डन आप लाइव क्लासेस का वैसे भी नहीं झेल पाओगे। तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या है? हमारी स्ट्रैटेजी है कि सबसे पहले ना हम सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट कर दें, और फिर कोई ना कोई सब्जेक्ट आपका लाइव चलाते रहें। जैसे हमको लग रहा है यार कि बेसिक इलेक्ट्रिकल की प्लेलिस्ट को बेहतर किया जा सकता है, तो बेसिक इलेक्ट्रिकल फिर से लाइव पढ़ा देंगे। लग रहा है मशीन के अंदर थोड़ा स्कोप है, तो मशीन फिर से लाइव लगा देंगे। तो इस तरीके से एक एक प्लेलिस्ट को रिफ्रेश करते जाएंगे। जैसे रीजनिंग लास्ट ईयर पल्लव सर ने लिया, तो इस साल मैं खुद करा दे रहा हूं। साइंस लास्ट ईयर अनिल सर ने लिया, इस साल मैं खुद करा दे रहा हूं। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम सब्जेक्ट मुझसे ही पढ़ने मिले, वेदर इट मे बी टेक और नॉन टेक। और इस साल जनरल अवेयरनेस का भी कुछ पोर्शन हम लोग दोबारा से लाइव लगवाएंगे। तो इस तरह से ये जो कोर्सेज है ना, आप इनको रिकॉर्डेड मत सोचिए, दीज आर लाइव प्लस रिकॉर्डेड। अगर आप महापैक लेते हैं तो मैं बता रहा हूं एजेई वाले बच्चों के लिए दिस विल बी द बेस्ट डिसीजन ऑफ देयर लाइफ्स, क्योंकि यार इतने कम प्राइस में इतने हाई क्वालिटी टीचर्स से इतना हाई क्वालिटी कंटेंट पाना और इतना बल्क में पाना, आई डोंट थिंक इट इज पॉसिबल एनीवेयर एल्स। और ये चीज मैं आपको पता है कैसे बता रहा हूं, क्योंकि मैं खुद भी बेटा बाकी प्लेटफॉर्म के कोर्सेज सारी चीजें चेक करता रहता हूं। बहुत जगह पे बहुत चीजों में उल्लू बनाया जाता है,
बट उस तरफ हम लोग नहीं जाएंगे, जो हमारे बारे में हम आपको वो बताएंगे रेदर देन कि बाकी जगह पे क्या चीज की दिक्कत है। बट इतना मैं आपको ऑनेस्टली कह सकता हूं, एग्जाम दोस्त का पार्ट बनने के बाद आप रिग्रेट नहीं करोगे, क्योंकि बैचेस तो बैचेस। मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूं बेटा, कि हम लोग जो है ना, आप लोगों को डाउट्स भी आंसर करते हैं टेलीग्राम के माध्यम से। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं हमारा एसएससी जेई वाला ग्रुप, ये देखिए। तो एसएससी जेई वाले ग्रुप पे ऐसे देखिए बच्चे डेली डाउट भेजते रहते हैं, जैसे ईएमएफटी का डाउट है, तो मैं हर डाउट का वॉइस नोट के फॉर्म में या फिर मैं वीडियो सॉल्यूशन के फॉर्म में आंसर करता हूं, जब भी हम लोग हफ्ते में लाइव आते हैं। तो एक हफ्ते में एक लाइव सेशन लगता है, और बाकी आपका डेली डाउट आंसरिंग होता है विद द हेल्प ऑफ योर टेलीग्राम ग्रुप। तो टेलीग्राम पे भी आप कनेक्ट हो जाते हो, जहां पे आप अपने डेली डाउट्स पूछ सकते हो, डेली की आपकी क्वेरीज आंसर होती रहती हैं, आप आपस में भी इंटरेक्ट कर पाते हैं। और ये ग्रुप्स हमारे सिर्फ और सिर्फ पेड यूजर्स के लिए ही अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो ये भी चीज है बेटा। इसके अलावा हर लेक्चर के पीडीएफ में आपको असाइनमेंट अटैच करके देते हैं, ताकि आपको क्वेश्चंस के लिए कहीं और ना जाना पड़े। उसके अलावा आप चाहो तो सिर्फ पीवाईक्यू बुक को रेफर कर लो। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है हमारे कोर्सेज के साथ। डाउट हमसे पूछो, टेस्ट हम लोग कंडक्ट कराते हैं, जो भी एग्जाम्स टारगेट कराएंगे हर एक का मॉक टेस्ट कंडक्ट कराएंगे। आपको हर सब्जेक्ट के अंदर पार्ट टेस्ट, सब्जेक्ट टेस्ट आपको कंडक्ट करा के देंगे। तो हर चीज आपको मिल जाती है एक ही जगह पे। तो महापैक के लिए जाइए, एंड इट कैन बी द गेम चेंजिंग डिसीजन ऑफ योर लाइफ, इट कैन बी द बेस्ट डिसीजन ऑफ योर लाइफ। तो ये बात ध्यान रखिएगा। बाकी चीजें मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं, जो भी डिसीजन आप लें, आप अपने करियर में आगे बढ़े। मेरी बेस्ट विशेज आपके साथ हैं। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, एंड आई रियली होप कि जितने भी इंजीनियर्स हमारे साथ जुड़े हैं, जल्द से जल्द वो लोग भी जॉब पाएं और अपने डिजायर्ड जॉब, अपने ड्रीम जॉब पे पहुंचे। थैंक यू।